कि संदेश खाली में जिसे गिरफ्तार करना चाहिए उसे तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिस पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए उस पर तो एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसके साथ हमदर्दी होना चाहिए था उसके साथ तो हमदर्दी नहीं किया जा रहा है, और जिन लोगों के पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जिन लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी उन लोगों को सुरक्षा भी नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है? आखिर संदेश खाली की घटना पर इतनी ज़्यादा ममता बनर्जी, जिनका नाम में तो ममता है लेकिन काम में या उनके शब्दों में ममता या करुणा नाम की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। मतलब देखिए तो जिस तरह से ममता और दीदी, मतलब ममता बनर्जी को लोग ममता और दीदी के नाम से जानते हैं, मतलब दीदी के रूप में वह मशहूर हैं पूरे देश में, लेकिन जब वही उनकी बहनों के साथ में उनकी घर परिवार और उनके परिवार, मतलब राज्य जो है उनका परिवार है, और जो वहाँ के बहन बेटियाँ हैं, जो बहुएँ हैं, जो महिलाएँ हैं उनका वह अपनी बहन बेटी माँ के समान है। जब उनके साथ इस तरह का यौन हिंसा होता है, यौन उत्पीड़न होता है, गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न किया जाता है और वह भी उनके नेता द्वारा, तब ममता बनर्जी जी को ममता दिखाना चाहिए था, करुणा दिखाना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी जी ममता और करुणा ना दिखा करके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी का जो हमदर्दी के लिए जो उम्मीद कर रही थी महिलाएं कि ना ममता बनर्जी जी को उनका हमदर्दी मिलेगा, ममता बनर्जी जी को उनका साथ मिलेगा, लेकिन वह ममता बनर्जी जी उनको साथ ना दे करके उन यौन उत्पीड़न करने वाले, ज़मीन हड़पने वाले और ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करने वालों के साथ हमदर्दी है। आखिर ममता दीदी और ममता दीदी आज कैसे बोले? ममता बनर्जी को ममता और ममता दीदी आज कैसे बोले? ममता बनर्जी जो कि अपने आप को दीदी के लिए मशहूर है, ममता एक महिला के लिए और महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन जब उनके राज्य में, उनके घर में ही जब इस तरह के महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी कार्यालय में बुला करके ले जाया जाता है, रात रात भर रखा जाता है और उन्हें कमरों में बंद करके रखा जाता है, फिर ममता बनर्जी ममता क्यों नहीं दिखाती है? आखिर ममता जो नाम है उस नाम में कुछ तो होना चाहिए था, कुछ तो करुणा दिखाने चाहिए थे, कुछ तो हमदर्दी दिखाना चाहिए था, लेकिन न हमदर्दी है न ममता है। तो आखिर यह ममता बनर्जी जी को ममता दीदी अब आगे से बोले या ना बोले, यह भी एक सोचनीय है और सोचने का है कि अब जिस तरह से ममता बनर्जी जी का जो दुर्व्यवहार आ रहा है, जैसा बयान आ रहा है, इस बयान से तो यही लगता है कि अब ममता बनर्जी जी को ममता दीदी कहा जाए या कुछ और ही कहा जाए। क्योंकि जो शेख शाहजहाँ की जो गिरफ्तारी की बात की जा रही है और वह कहाँ लापता है, इसकी अभी तक कोई चर्चा या कहीं अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन जो उनके भाई हैं वह तो यह कहते हुए दिख रहे हैं, या कमेंट्स करते हुए बोल रहे हैं, देख रहे हैं और मीडिया में बयान आ रहा है और बयान दे रहे हैं कि शेख शाहजहाँ कहीं कोई भागा नहीं है, बांग्लादेश नहीं भागा है, वह भगौड़ा नहीं है जो भाग जाएगा, वह बंगाल में ही है, मतलब पश्चिम बंगाल में ही है और अपने काम में है। तो जब शेख शाहजहाँ पश्चिम बंगाल में ही है, वह बंगाल से बाहर नहीं गया, फिर बंगाल पुलिस उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? ममता दीदी उस अपराधी को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? आखिर एक अपराधी को वह क्यों संरक्षण दे रही है? आखिर ऐसी ममता बनर्जी जी का क्या मजबूरी है? जिन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, जो महिला धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर तो धारा 144 लगा दिया जा रहा है, वहाँ पुलिस की लाठीचार्ज की दी जा रही है। पुलिस की अब तक जब जो महिला वहाँ के हाथ में झाड़ू चप्पल ले करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो उन महिलाओं पर भी पुलिस की लाठियाँ चार्ज कर दी जा रही है। जो पत्रकार वहाँ रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, जो पत्रकार वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, उन पत्रकारों पर भी केस दर्ज किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, और अभी तक कितने पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आखिर जिस शेख शाहजहाँ को लेकर इतनी बड़ी यह सब घटना निकल कर के आई है और जो इंसिडेंट हुआ है और जो यह मामला इतना बड़ा बन गया, उस शेख शाहजहाँ को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? आखिर जो पत्रकार वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, जो पत्रकार वहाँ की सच्चाई को दिखा रहे हैं, जो वहाँ के न ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन पर केस दर्ज किया जाता है, उन पर पुलिस की कार्रवाई की जाती है। वह पत्रकार जब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उन्हें हाई कोर्ट से जमानत दी जाती है और हाई कोर्ट से यह फटकार भी लगाया जाता है और हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है उस पर कार्रवाई से भी रोक लगा दी जाती है कि आगे की कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो जब इस तरह से हाई कोर्ट को बोलना पड़ जाता है, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो पत्रकार को न गिरफ्तार किया गया था वह जमानत देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि जो आगे की न कार्रवाई है, जो मामला दर्ज किया गया है उस पर रोक लगाई जाती है और आगे से इस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी,
जिसे पुलिस को पकड़ना चाहिए था उसे पुलिस ना पकड़ करके जो लोग वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, जो वहाँ लोग पीड़ित हैं, जो वर्षों से यह सब घटना को सहते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उन लोगों के साथ भी उन लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर ही इस तरह का शोषण कहे ना, एक तरह से शोषण जो होता है, शोषण ऐसे ही होता है कि वर्षों से वहाँ के महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती पार्टी कार्यालय में बुलाया जाता है और रात रात भर रखा जाता है। उनकी ज़मीन जो है वो हड़प ली जाती है, उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती या कब्जा कर लेते हैं, फिर भी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन जो महिला जो पीड़ित हैं, जो यह सब घटनाओं के पीड़ित हैं, जिनके साथ यह घटना घटी है, जिनके साथ यह शोषण हुआ है, वह सब जब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जब वह आज रोड पर उतर करके हैं, जब वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो धारा 144 लगा दिया जाता है और उन पे केस दर्ज कर दिया जाता है। इवन कि जो वहाँ के छात्र हैं, जो वहाँ के छात्रा हैं, जब आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ छात्राओं की भी जो पुलिस लाठी चार्ज की गई है उसमें कुछ छात्राएं भी घायल हुई हैं, कुछ छात्र छात्राओं को भी वहाँ गिरफ्तार किया गया है। तो बंगाल पुलिस आखिर ऐसा क्यों कर रही है? उन मासूमों को क्यों गिरफ्तार कर रही है? उन पे लाठियाँ क्यों बरसाई जा रही है? आखिर यह सब लाठियाँ तो बरसाई उस टीएमसी नेता पे जानी चाहिए थी। यह सब घटना को अंजाम देते आ रहा था और इतने वर्षों से उन महिलाओं का शोषण कर रहा था और वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ शोषण किया जा रहा था। लेकिन उसे ना गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले उस पर पुलिस भी केस दर्ज करने से पहले डरती थी, लेकिन अब जब मामला इतना बड़ा बन गया है, इतना हल्ला हंगामा हो रहा है, तब जाकर पुलिस केस दर्ज की है। और अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 100 भर केस जो है वह दर्ज किया जा चुका है, लेकिन जिस पर 100 केस दर्ज कर लिया गया है उसे भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और वह भी जब वह बंगाल में है और बंगाल पुलिस इतनी सशक्त अपने आप को बताती है और मानती है, उस पुलिस आखिर उस अपराधी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? तो ममता बनर्जी जी, आपका नाम में तो ममता है और ममता के साथ साथ लोग आपको दीदी बुलाते हैं और दीदी कहते हैं, लेकिन आपके काम में और आपकी भाषा में या जब आप बोलते हैं जहाँ, तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में ममता, करुणा और दीदी वाली बात कहीं दिखाई नहीं पड़ता, वह झलक करके बाहर नहीं आता है। अगर आप वाकई में ममता हैं, करुणा हैं, दीदी हैं, तो आपको ऐसे महिलाओं के साथ, जिन महिलाओं का शोषण हुआ, जिन महिलाओं के साथ इतनी बेदर्दी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, जिन महिलाओं को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उठा करके पार्टी कार्यालय में लाया गया, जिन महिलाओं को रात रात भर रखा गया, जिन महिलाओं को इस तरह से नोचा गया, उन्हें घसीटा गया, उन महिलाओं के साथ तो आपकी हमदर्दी होनी चाहिए थी, आपको ममता दिखाना चाहिए था, आपको करुणा दिखाना चाहिए था। आप उन महिलाओं के साथ खड़े होते, उन जो महिला प्रोटेस्ट कर रही थी, जो महिला धरना प्रदर्शन कर रही थी, उन पे लाठियाँ नहीं बरसानी चाहिए थी, उन पे लाठी नहीं बरसाई जानी चाहिए थी। लेकिन आप उन महिलाओं पर हमदर्दी ना दिखा करके, उन महिलाओं के साथ आप खड़ा ना हो करके, आप उस नेता के साथ खड़ा हो जा रहे हैं, उस गुंडा के साथ खड़ा हो जा रहे हैं जो इन महिलाओं का यौन शोषण किया, जो इन महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, जो इन क्षेत्र के लोगों का ज़मीन हड़प लिए, ज़बरदस्ती उनके साथ ज़मीन हड़पे, ज़बरदस्ती उनके साथ जो वह नहीं चाहते थे वह किए। आप उनके साथ खड़ा हो जा रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जिनका शोषण हुआ, उनका अभी भी शोषण ही किया जा रहा है। आपकी ममता में और आपकी करुणा में, कि अगर आपका यही ममता और करुणा है, शोषण और शोषित करना ही, तो यह आपको ही मुबारक हो। क्योंकि जो महिला धरना प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो मुखर होकर के आवाज़ उठा रही हैं, अगर उनके साथ भी पुलिस लाठियाँ बरसाई हैं, पुलिस की लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, तो यह शोषण ही है। जैसे पहले से शोषण होते हुए वह आ रहे थे, आज भी यह शोषण ही उनके साथ किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी, कम से कम आप तो ममता और करुणा दिखाइए। आप दीदी हैं, कम से कम आप दीदी तो बनिए। आप दीदी हैं, आप बड़े बनने का, आप बड़ा हैं, आपको लोग दीदी बोलता है, बड़ा एक सम्मान देता है। उस सम्मान के लिए तो कम से कम आप इन महिलाओं के ऊपर जो शोषण किया है,
जो शोषण किए हैं या जो शोषण कर रहे थे उन लोगों पर तो सख्ती कीजिए, उन लोगों पर तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उस पर तो आप सख्ती ना दिखा करके जिन्हें शोषण किया गया, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके ऊपर ही आपकी पुलिस और आप सख्ती दिखा रहे हैं। आखिर यह कैसी ममता है आपकी, यह कैसी करुणा है और कैसी दीदी हैं आप कि जब इन महिलाओं के साथ आप इस तरह का सख्ती दिखा रही हैं। सख्ती तो आपको उन गुंडों के साथ दिखाना चाहिए था, उन मवालियों के साथ दिखाना चाहिए था जिन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, महिलाओं के साथ बर्बरता की, इनकी ज़मीन हड़प ली। लेकिन आप ज़मीन हड़पने वालों के साथ जो बर्बरता किए, जो यौन शोषण किए, उनके साथ आप करुणा, ममता और दीदी ये सब चीज़ बन जा रही हैं और दिखा रही हैं। लेकिन जो शोषित हैं, जिनका शोषण हुआ क्या और जिनका ज़मीन हड़पा गया, उनके साथ ना आप ममता दिखा रही हैं, ना करुणा दिखा रही हैं और ना ही दीदी बन रही हैं। तो आखिर जो महिला कल तक आपको ममता दीदी बोलती थी, वह महिलाएं कल से आपको कैसे दीदी बुलाएंगी और आपको ममता या ममता दीदी कैसे बोलेंगी? क्या उनको ममता या ममता दीदी बोलते हुए उनको दर्द नहीं होगा? क्या उन्हें यह दर्द महसूस नहीं होगा जब वह ममता दीदी बोलती होंगी, या जब ना उम्मीद से आपके पास वह सब आती होंगी और किस उम्मीद से और कितनी प्यार से आपको दीदी बुलाती हैं, कितना रिस्पेक्ट के साथ आपको मतलब बड़ी बहन का एक दर्जा देती हैं। लेकिन आप बड़ी बहन होने का कर्तव्य ना निभा करके एक आप गुंडे मवालियों का साथ दे रहे हैं। तो यह कैसी ममता और न्याय की परिमूर्ति आप हैं और कैसी आप दीदी हैं जब दीदी के होते हुए उनके घर की महिलाओं का चीरहरण हो जा रहा है और उस चीरहरण में और चीरहरण करने वालों के साथ आप खड़े हो जा रहे हैं। आखिर कौन सी करना आपको है और आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चीरहरण करने वालों के साथ आप खड़े हो जा रहे हैं और उन पर आपकी जो करुणा है, जो ममता है और जो दीदी हैं, यह सब उन पर बरसा रहे हैं और लुटा रहे हैं। लेकिन इन महिलाओं का दर्द बांटने के बजाय इनका दर्द जो है आप और बढ़ा दे रहे हैं। कम से कम इन महिलाओं का दर्द तो आप बांट सकते थे, इन महिलाओं के साथ आप खड़े हो सकते थे, इन महिलाओं के साथ जाकर कम से कम इनसे एक बार हाल चाल तो इनसे आप पूछ सकते थे। इन महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई थी, कम से कम उसमें आप सहानुभूति तो इनके साथ जाकर के दे सकते थे। लेकिन आप सहानुभूति ना दे करके आप उस पर और नमक छिड़कने का काम कर दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्यों आपकी मजबूरी है ममता दीदी? आपको ममता दीदी बोलते हैं, आप ममता हैं, आप ममता का मतलब करुणा। आपसे हम उम्मीद करते हैं, महिला उम्मीद करती हैं कि आप करुणा बरसाएंगी। आप दीदी हैं तो आप बड़ी दीदी की एक भूमिका निभाएंगे और जिस तरह से उन महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, यौन शोषण किया गया, उन यौन शोषण करने वालों पर आप कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देंगे। ऐसा तो हम आपसे उम्मीद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जितनी उम्मीद के साथ आपको ममता दीदी और ममता करुणा और एक बड़ी दीदी के रूप में बुलाते हैं, मानते हैं, जितना सम्मान देते हैं, तो कम से कम एक बार तो हमारे लिए भी इस मान सम्मान के लिए ही, इस आदर भाव के लिए ही कम से कम अपना करुणा दिखा दीजिए, अपनी ममता दिखा दीजिए। अभी तक तो आप अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जितनी ममता और करुणा दिखाती आई हैं, उससे एक थोड़ा सा हिस्सा, उसका एक छोटा सा भी हिस्सा हम सब महिलाओं के लिए, इन पीड़ित महिलाओं के लिए करुणा, ममता और दीदी वाली भूमिका निभा दीजिए। आप एक बार सिर्फ अपनी भूमिका निभा देंगे, आप एक बार करुणा दिखा देंगे, आप एक बार ममता दिखा देंगे, एक बार आप सिर्फ दीदी बन जाएंगे, उतने में ही जितने महिलाओं का जो यौन शोषण हुआ और यौन उत्पीड़न हुआ, उन सब की दर्द जो है वो आधा तो दर्द
ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे और आधा दर्द उनका ऐसे ही घट जाएगा। लेकिन जब तक आप दर्द महसूस नहीं करेंगी, जब तक ममता दीदी आप ममता नहीं दिखाएंगे, जब तक ममता दीदी आप दीदी नहीं बनेंगी, जब तक ममता दीदी करुणा नहीं दिखाएंगे, तब तक हम सब महिलाओं को ऐसे ही यौन उत्पीड़न और यौन शोषण होता रहेगा। क्योंकि जो यौन उत्पीड़न करने वाले थे, जो कर रहे थे, जिनके द्वारा किया गया, उनके ऊपर तो आप और उनके लिए तो आप दीदी बन जाती हैं, उनके लिए तो आप ममता बन जाती हैं। लेकिन जो महिलाएं जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जिनका शोषण किया गया, उनके लिए आप ममता और दीदी क्यों नहीं बन रही हैं? आपसे बहुत उम्मीद है, खास करके हम सब महिलाओं को, कि ममता दीदी ज़रूर बड़ी दीदी की भूमिका निभाएंगी और एक बड़ी दीदी बन करके हम सब लोगों के साथ जो शोषण हुआ है, जो शोषण किया गया है, उसके लिए उन लोगों पर वह कार्रवाई करेंगे और उन पर सख्ती बरतेंगे। ऐसा अभी भी हम सब ममता दीदी और ममता बनर्जी जी से और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे ऐसा उम्मीद करते हैं। ये तो रही हमारी बात। बाकी आप सब लोग ऐसी घटना और ऐसे राजनीति पर आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।